हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 से पहले का। उससे पहले हमने कुछ पढ़ लिया था और एक क्वेश्चन भी तुम्हें दिया था। जिस बच्चे ने कर लिया वो कमेंट करके बता सकता है मुझे कि जिसका सही आया था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। सोल्व दिस एंड दिस, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इन दोनों को सोल्व करना है। एंड हेंस फाइंड पी। अब इसमें देखो क्या है, कुछ बड़ी बात तो नहीं है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। कब? जब ये सिचुएशन हो। अब देखो बेटा, अगर तुम ये इक्वेशंस हमें गिवन है तो एक्स की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, वाई की वैल्यू पता चल जाएगी इन दोनों इक्वेशन से। वो वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो बेटा इसके अंदर पी तो एक अननोन बचेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो वो तो बाद की बात है, पहले इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें देखो, एक जो वेरिएबल है वो तो सिंपल नंबर में गिवन है, नेचुरल फॉर्म में, और जो सेकेंड नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें गिवन है। यस और नो? तो अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। मतलब डायरेक्ट का मतलब है हम y को कैंसिल कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर कोई बच्चा सोचे कि लेट कर लेता हूँ, लेट 1/y इज इक्वल टू मेरा v है, तो क्या इक्वेशन हो सकता है? चलो ट्राई करते हैं। जो बुक में एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट किया हुआ है, हम ऐसे ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4x प्लस 1/y को मैं डायरेक्ट 6v लिख देता हूँ इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 8v इज इक्वल टू 14। ठीक है, सेम ही है ना इक्वेशन, तो अपनी इक्वेशन में कोई गलती नहीं है। चलो अब अगर ये ऐसे गिवन है तो हमें कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो देखते हैं। तो तब भी देखो, जब दोनों को कोई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आ जाएं, आ गए ना 6 और 4, तो हमें इन दोनों का एलसीएम बनाना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा वही ऊपर वाले नंबर को करना पड़ेगा, वही नीचे वाले को। फॉर एग्जांपल 4 और 6 का एलसीएम तुमने लिया 24, इसका मतलब x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में 24 बनाना होगा हमें। तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा बेटा? 4 से। समझ में आ रहा है? अगर तुम 6 और 8 की बात करते हो तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? वो भी 24 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड सिचुएशन देखता हूँ तो ऊपर वाले नंबर को मेरे को 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो बच्चा जैसे करना चाहे कर सकता है बेटा, सेम आंसर आएगा। चलो मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाता हूँ जो बुक में भी नहीं हो, है ना। बुक में 4x3 वाला कॉन्सेप्ट लेके किया है। चलो हम ये करते हैं, 6 4 ज़ा 24 होगा बेटा, प्लस 6 6 ज़ा 36 v होगा इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60 और 30 90 हो जाएंगे। 15 6 ज़ा 90। नीचे वाले को करोगे तो 4 वाले से, इस वाले से कर रहा हूँ बेटा, ये होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से बेटा तो 24x हो जाएगा, और 8 को 4 से करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 माइनस के 32v हो जाएंगे इज इक्वल टू 14 4 ज़ा 56 हो जाएगा। बेटा दोनों के साइन चेंज करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे नीचे वाली के, क्योंकि ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला प्लस में, तो माइनस कर देंगे। ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आया? 8 और 6 68v आ गया प्लस का। उधर कितना आएगा? 10 माइनस 6 4 और 8 माइनस 5 3 34। तो v की वैल्यू आ गई 34/68, और 34 2 ज़ा 168 होता है तो 1/2। तो v की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी, या तो ऊपर वाले में करो या फिर नीचे वाले में। तो मैं अगर ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ तो 4x प्लस 6 इंटू 1/2 हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 15। ये कैंसिल हो गया 3 से, तो 4x की वैल्यू आ गई 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 15 हो गया इक्वेशन। और यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइनस 3 दैट इज 12, और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3। x की वैल्यू 3 आ रही है, x तो डायरेक्ट आ गया, बट अगर v हमें गिवन है तो हम क्या निकालेंगे? y 1/y था वो v था, तो 1/y कितना है? 1/2। तो मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं होगी? तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, सेम आ रही है। चलो सही है। अब p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो y इज इक्वल टू px माइनस 2 हमें गिवन है बेटा। तो y की वैल्यू कितनी है? 2 पुट करो, p इंटू कितना हो जाएगा? 3 पुट करो माइनस 2, 2 को ट्रांसफर करते हैं तो p 3p इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो 3p की वैल्यू आ गई 4, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4/3। आया समझ में? तो ऐसे हम p की कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसमें वन अननोन वेरिएबल होगा तो। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल थोड़ा और हटके आ गया अपने पास, है ना, कि इसके अंदर हमें दिक्कत ये आ रही है कि किसको x u लेट करें, किसको v लेट करें। तो हमें सबसे पहले एक काम करना होगा बेटा, चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर्स में क्या क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स में क्या क्या है, और सेकेंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में क्या सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखा कि 2x प्लस 3y है, इधर भी 2x प्लस 3y है।
इधर हमने देखा 3x माइनस 2y है, इधर भी 3x माइनस 2y। इसका मतलब एक इक्वेशन में ये दोनों चीज़ें अपोन में है और एक इक्वेशन के अंदर दोनों इक्वेशन में ये एक साइड में ये अपोन में। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो ये 1/2x प्लस 3y है इसको लेट कर लेते हैं एक साइड में, और कोमा लगा के दूसरी साइड में 1/3x माइनस 2y है इसको लेट कर लेते हैं। तो अगर इसको मैंने u लेट किया तो इसको मैंने अगर v लेट कर ले लेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी, देखो 1/2 इंटू यू, ठीक है, प्लस 12/7 इंटू वी इज इक्वल टू 1/2। अब हमें इसको सोल्व करना होगा तो एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 14, 7 और 2 का, तो ये बनेगा 2 7 टाइम तो 7u प्लस 1 टाइम बनेगा, सॉरी 2 टाइम तो 24v इज इक्वल टू 1/2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना तो पहले इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 14/2, ये बन जाएगा 7। तो हम लिख सकते हैं 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। इक्वेशंस अच्छी फॉर्म में बन गई अपने पास। सेकेंड वाले को भी चेक करते हैं, तो 7 अपॉन तो कुछ है नहीं, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा u प्लस 4 इंटू वी इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि u और v निकालने के बाद भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। चलो फिर अब अगर देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला बन रहा है तो तुम चाहे कोफिशिएंट इक्वल वाले से कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। अभी ये इक्वेशन 1 थी, अभी इसमें तो हमें गिवन है डायरेक्ट, है ना, कोफिशिएंट इक्वल गिवन आ गए, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 24 माइनस 20v, 2 माइनस 7 माइनस 5, तो v की वैल्यू आ गई -5/-20, माइनस से माइनस कैंसिल तो आ गए 1/4। 1/4 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन 2 में, देखो बाय इक्वेशन 2। बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 7u प्लस 4 इंटू 1/4 ब्रैकेट में रख लेना बेटा, कन्फ्यूज नहीं हो, इज इक्वल टू 2। 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा है, तो 7u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 7u इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो यहाँ से अपने बेटा u की वैल्यू क्या आ रही है, देखो u की वैल्यू 1/7 आ रही है, क्या 1/7। अब v भी आ गया और u भी आ गया, क्या अपना x और y आ जाएंगे, अब डायरेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि 1/2x प्लस 3yu था। तो हम लिखते हैं सिंस 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1/7। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड से, तो क्या बनता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन बन गई। मे भी हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। और v कौन था अपना बेटा, v था 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v, और देयरफॉर लगा के हम लिख सकते हैं 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू v कितना आया था 1/4, दोनों साइड से रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब जाके हमें कहीं एक्स वाई मिलेंगे क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई थे और इसने क्या लिखा था, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये एक हिंट है कि इसको तुम यू लो, इसको वी लो 1/, में है ना, ये हिंट होती है। बट हम पक्का नहीं कह सकते कि इन्हीं को लेंगे, हम सेम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या दोनों इक्वेशंस में इक्वल आ रही है वैल्यू, उसको ही लेट करेंगे। अब चलो इनको सोल्व करते हैं, तो मैं इनको लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है बेटा, यहाँ पे है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो ऊपर वाली को 3 से कर लो और नीचे वाली को 2 से कर लो, तो क्या जाएगा 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। नीचे वाली को करना पड़ेगा तो 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, है ना। अब ये तो समझ गए होगे, अब समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इतने तो समझदार हो गए। अगर तुम कंटिन्यू एग्जाम्पल देख रहे हो तो कैसे हो रहा है। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 9 प्लस 4 13y इज इक्वल टू 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आएगा क्या, चेक करो 13 प्लस 8 क्या 21 होते हैं, यस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब जो y की वैल्यू कहीं पुट करेंगे, इसमें देखो 3 में पुट कर दो या फिर पुट 4 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, बाई इक्वेशन 3 से आया। अब यहाँ से देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया बेटा, 2x की वैल्यू हो गई 7 माइनस 3, तो 2x कितना आ गया 4, x की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही रूल है, बस हमें लेट किसको करना है वो समझना जरूरी है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम करते हैं फटाफट। और ये देखो इसके अंदर वैल्यू भी सेम आ रही है 2 और 1,
ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल भी उसी के जैसे है, देखो कैसे। सोल्व 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। और इसने ये भी लिखा है कि जहां पर वेयर दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर हिंट तो दे दी उसने, है ना, बट हम चेक भी तो कर लें एक बार क्या सही है क्या। देखो इस इक्वेशन में अपोन में कौन है, एक्स प्लस वाई, तो उधर वाली इक्वेशन में भी कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई होना चाहिए। देखो कहाँ है, क्या ये सेम हो गए, ठीक है। इसका मतलब हम लेट कर सकते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, इसके नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई है, उसके नीचे भी कहीं एक्स माइनस वाई मिलेगा, मिल गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर 5 इंटू यू माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड वन इज 15 इंटू यू प्लस 7 इंटू वी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो बेटा कोफिशिएंट इक्वल करने, तो 5 और 15 है, इसके नीचे लिख देता हूँ कंफ्यूज नहीं होना, प्लस 7v इज इक्वल टू 10। अब अगर कोई बच्चा सोचे, इसको भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है। कोई बच्चा सोचे कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 बन जाएगा, इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो बेटा ऊपर वाले को 7 से, नीचे वाले को 2 से करना होगा, समझ गए तुम, है ना। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगी इक्वेशन, 15u माइनस 6v इज इक्वल टू -3। साइन चेंज करने होंगे क्योंकि 15 और 15 दोनों सेम साइन में आ गए, तो साइन चेंज माइनस, इसका भी करना पड़ेगा प्लस और इसका भी प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 13v और उधर भी आ गया 13, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1। v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो 5u माइनस 2 इंटू 1 ब्रैकेट में बेटा हमेशा -1, तो 5u माइनस 2 इज इक्वल टू -1, 5u की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2, तो 5u वैल्यू आ गई बेटा +1 और u की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो v की वैल्यू 1 है और u की वैल्यू 1/2 है, पुट करते हैं कहाँ पे, हम जानते हैं सिंस हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू होता है, तो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा, u कितना है 1/2, बोथ साइड से रेसिप्रोकल कर देते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बन गया 2। अब दूसरा क्या था अपने पास v, तो हम लिखेंगे सिंस, इसके नीचे लिख लेना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू होता है, सॉरी v होता है, v हमने लेट किया था, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, और रेसिप्रोकल करने से भी 1/1 को एक ही बात है, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर से डबल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, यहाँ रख लेते हैं। अब देखो दोनों कोफिशिएंट तो इक्वल ही है और ऐड ही कर लेते हैं। देखो अगर x को काटना चाहते हो तो माइनस लाना पड़ेगा, y को काटना चाहते हो तो माइनस प्लस, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 होती, ये 2 होती, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 एंड 4, तो हम लिखेंगे कि y और y दोनों सेम है कोफिशिएंट, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ से साइन सबके वो जो हैं वो ही रहेंगे, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/2। अब जो x की वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सबसे पहले 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3/2, दैट इज, नीचे सोल्व करता हूँ, देखो 2 टू 4 माइनस 3/2 दैट इज 1/2, तो y की वैल्यू तो आ रही है 1/2, x की वैल्यू आ रही है 3/2, और चेक कर लेते हैं क्या सेम आ रही है, यस, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू आ रही है 2। ये क्या हुआ, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती कर दी अपन ने, 5 था, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 5, और यहाँ पे भी कितना होगा 5, उधर सेम है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और ये 6 आएगा तो यहाँ पे 6/2 दैट इज 3। ओहो सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 3 में कर देते हैं, तो 3 + y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो y आ गया बेटा हमारा 2। सॉरी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया था, ये 1/5 होगा, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी कोई बच्चा सोच रहा होगा कहीं तो चले गए होंगे, गलत पढ़ा रहा है ना, कुछ नहीं बेटा, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट आप मत करना ऐसी, है ना, आगे से ध्यान रखेंगे अपन भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे कुछ, क्योंकि अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं,
अलग टाइप से समझेंगे। तब तक इस टाइप के क्वेश्चन तुम एक्सरसाइज में देख रहे हो तो उनको सोल्व कर लो, और नहीं सोल्व हो रहे हैं तो हम वीडियो तो बना ही रहे हैं, फटाफट वहाँ पे भी आ जाएंगे और वहाँ के वीडियो भी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। कोई बच्चा अगर नया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस चैप्टर्स के, देख सकता है, समझ सकता है, और कुछ भी किसी भी चैप्टर में डाउट हो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ लेंगे। ओके, और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दिया करो बेटा। ओके, थैंक यू।